नमस्कार सभी को। आज हम ओजोन परत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ओजोन क्या होती है। ओजोन जो है वो एक प्रकार की गैस है। ओजोन O3 जो है वो ओजोन गैस का अणुसूत्र होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता जो होती है वो अधिक होती है। यह हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस होती है। तो वास्तव में ओजोन जो है वो एक गैस है जिसका अणुसूत्र होता है O3 और संरचना सूत्र जो है वो इस प्रकार से होता है। और ओजोन गैस जो होती है वो वायुमंडल में 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिक सांद्रता में पाई जाती है। ये पृथ्वी के चारों ओर जो है वो वायुमंडल को दिखाया गया है। वायुमंडल का चित्र है, संरचनात्मक नामांकित चित्र है। ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह के चारों ओर ये वायुमंडल दिखाया गया है। पृथ्वी की सतह के समीप सबसे नीचे जो वायुमंडल की परत होती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है इसको हिंदी में क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल से ऊपर की जो वायुमंडल की परत होती है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसको समताप मंडल भी कहते हैं, हिंदी में समताप मंडल। अब जो ओजोन की परत जो है, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन की परत जो होती है वो समताप मंडल में नीचे की तरफ, ये देखिए ये ओजोन परत है, क्षोभ मंडल से लगती हुई नीचे की तरफ समताप मंडल में क्षोभ मंडल से लगती हुई नीचे की जो परत होती है वो ओजोन परत होती है। इस परत में, ओजोन परत में जो ओजोन गैस जो होती है O3 गैस, उसकी सांद्रता जो होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत जो होती है वो हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक और बहुत ही लाभदायक परत है। इसका कारण ये है कि ओजोन परत जो होती है वो वायुमंडल से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, पराबैंगनी किरणें जो है उनको अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी विकिरणें या किरणें। तो सूर्य से जो हानिकारक विकिरणें जो है, पराबैंगनी विकिरणें जो हैं, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं, ये जो ओजोन परत जो होती है वो इन्हें अवशोषित कर लेती है, यानी कि इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और इसे पृथ्वी तक आने नहीं देती। ये पराबैंगनी किरणें जो होती है वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ये हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है, जीवों के लिए नुकसानदायक होती है। तो इनको क्या करती है, ओजोन परत जो है वो अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की इन पराबैंगनी किरणों से, इन हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेज से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। इसलिए ओजोन परत जो है वो हमारी पृथ्वी और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही लाभदायक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे ये जो ओजोन परत जो है, इसमें ये जो ओजोन परत जो है इसमें छेद होने लगे हैं, छिद्र होने लगे हैं, मतलब इसका क्षय होने लग गया है, मतलब ये धीरे धीरे जो है वो नष्ट होने लग गई है। ये देखिए इस तरह से इसमें कई जगह पर छेद होने लग गए हैं। इसको ओजोन क्षय कहते हैं। ओजोन क्षय होने की वजह से, ओजोन परत में छेद होने की वजह से जो सूर्य से जो हानिकारक विकिरण आती है, पराबैंगनी किरणें, वो इससे आर पार हो जाती है और पृथ्वी तक पहुंचने लग गई है। और पृथ्वी पर पहुंचकर ये जीवों को और पृथ्वी के पर्यावरण को विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से नुकसान पहुंचा रही है, क्षति पहुंचा रही है।
तो ओजोन परत में जो छेद हो रहा है, जो ओजोन का जो क्षय हो रहा है, उसके लिए मानव जो है वो स्वयं ही जिम्मेवार है। मानव के क्रियाकलापों की वजह से और जो भौतिकवादी विलासपूर्ण जो जीवन है, उसके रोज़मर्रा के जीवन में जो नए वैज्ञानिक उपकरण जो है उनका उपयोग हो रहा है, उनसे कई विषैली गैसें निकल रही है। ये विषैली गैसें जो होती है वो ओजोन परत को नष्ट करने का कार्य कर रही है, उसके क्षय का कारण बन रही है। और उनमें सबसे प्रमुख जो गैस जो है वो है सीएफसी। सीएफसी का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और सीएफसी जो गैस होती है इसको फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। जो हम रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर जो यूज करते हैं, उससे ये फ्रियोन गैस जो है वो हानिकारक गैस जो है वो निकलती है, और ये ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण है। सीएफसी, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, और इसे फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये जो फ्रियोन गैस जो होती है, ये ओजोन परत के क्षय का कारण है। और ओजोन परत के क्षय के कारण की वजह से जो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने लग गई हैं, और पृथ्वी पर पहुंचकर इसके पर्यावरण को, पृथ्वी को और पृथ्वी के जीवों को विभिन्न तरीकों से क्षति पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है। तो ये होता है ओजोन परत और ओजोन परत क्षय। वायुमंडल में ओजोन परत का महत्व। हमारे वायुमंडल में ओजोन परत का बहुत महत्व है, क्योंकि वह सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या पराबैंगनी विकिरणें जो होती है उनको सोख लेती है, उनको अवशोषित कर लेती है। लेकिन इन किरणों का पृथ्वी तक पहुंचने का मतलब है अनेक तरह की खतरनाक और जानलेवा बीमारियों को जन्म देना। मतलब अगर ये पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी तक पहुंचे तो इस यहाँ के जो जीव हैं, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, उनको कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियां जो हैं वो हो जाएगी और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। इसके अलावा ये पेड़ पौधों और जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। पराबैंगनी विकिरण मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक विकिरणें हैं। पराबैंगनी विकिरणें जो होती है वो मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए बहुत हानिकारक होती है। ओजोन क्षय। ओजोन परत में हो रहे क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, जिसको संक्षेप में सीएफसी भी कहते हैं। सीएफसी का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन क्षय का प्रमुख कारण है। ओजोन क्षय का तात्पर्य होता है ओजोन परत का नष्ट होना, धीरे धीरे उसका क्षतिग्रस्त होना। इसके अलावा हेलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी जो हैं वो ओजोन को नष्ट करने में अपना योगदान दे रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है उसका उपयोग हम मुख्यतः अपनी दैनिक सुख सुविधाओं के उपकरणों में करते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, रंग, प्लास्टिक इत्यादि इसमें शामिल हैं। तो हमारे भौतिकवादी जीवन में, विलासितापूर्ण जीवन में जो हम विभिन्न उपकरण जो हैं, आधुनिक उपकरण जो काम में लेते हैं, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर आदि, इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस या सीएफसी गैस या फ्रियोन गैस का जो उपयोग है वो मुख्यतः होता है, और यही जो है ओजोन परत के क्षय के प्रमुख कारण होते हैं। ओजोन परत के क्षय की जानकारी सर्वप्रथम 1960 में मिली थी। एक अनुमान के अनुसार वायुमंडल में ओजोन की मात्रा प्रति वर्ष 0.5% की दर से कम हो रही है। मतलब जो ओजोन की जो मात्रा है, ओजोन गैस की जो मात्रा है, वो वायुमंडल में प्रति वर्ष 0.5% जो है वो कम हो रही है। वर्ष 1985 में वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत में एक बड़ा छिद्र हो गया है। मतलब पृथ्वी में जो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसके ऊपर जो है ओजोन परत में एक बड़ा छेद या बड़ा छिद्र हो गया है, और यह लगातार बढ़ रहा है। इससे अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 20 से 30% तक कम हो गई है। अंटार्कटिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के ऊपर भी वायुमंडल में ओजोन परत में छिद्र देखे गए हैं। तो ये ओजोन परत में छेद जो हैं वो ओजोन क्षय का परिणाम है, और ओजोन क्षय के लिए प्रमुख कारक गैस जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस या फ्रियोन गैस होती है।
ओजोन परत 6 के दुष्प्रभाव। ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है और पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी होती हैं। मानव शरीर में इन पराबैंगनी किरणों की वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग यानी कि सांस संबंधित रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती है। साथ ही ये किरणें मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको भी प्रभावित करती है और हमारी जो आँखें होती है, नेत्र जो होते हैं, उस पर भी दुष्प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रकार से हमने ओजोन परत, ओजोन क्षय आदि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।